के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ एएसएफ का पेपर पैटर्न। ठीक है, जो उसका सैम्पल पेपर है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा जो आपके सवालात होंगे उसके भी मुतालिक आप लोगों को जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, जैसे ही उनको पता चलेगा तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखें आपके सामने है एक ये सैम्पल पेपर मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की फोर्स जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर अभी कल ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर उन लोगों ने बता दिया कि जी हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन सा यानी कि मेन जो चीज़ें कौन कौन सी होंगी। ठीक है ना, तो सिंपली आपको शेयर करता हूँ, बट आप सब लोग ना ज़रा थम अप कर दें कि क्या आप लोगों को ये सैम्पल पेपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। जल्दी जल्दी सब लोग थम अप कर दें कि आपको ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा ये सैम्पल पेपर। अच्छा जी, तो टोटल मार्क्स ये जो है 50 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, 60 मार्क्स आपको इसके इसके आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो कॉमन सब्जेक्ट्स इसमें इंग्लिश होती है, जीके होती है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, देन लास्ट में जॉब रिलेटेड मैथमेटिक्स और आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी अब इंग्लिश में क्या मेन चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें प्रिपेयर हमें करनी चाहिए, वो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। डिपार्टमेंट ने खुद लिख के बता दिया जी, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है, यानी और एक्टिव वॉइस जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है, वो वाले सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले होंगे। ठीक है, सिर्फ ये 4 से 5 टाइप के आपके एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश में। इनके अंदर एक प्रेपोजिशन उन लोगों ने आई थिंक यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ, प्रेपोजिशन भी मेन चीज़ है। ठीक है, ये भी आपके होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में सिर्फ हम लोग ये चीज़ें ही कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इंग्लिश के सब्जेक्ट में कोई भी और चीज़ कवर नहीं करनी। ठीक है, ये जो 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी हम लोगों ने सिर्फ वही कवर करनी है। ठीक है, तो सिंपली नेक्स्ट उसके बाद सब्जेक्ट आता है जी जीके का। ठीक है, इंक्लूडेड जीके में जी क्या क्या होगा, करंट अफेयर्स होंगे एंड एवरीडे साइंस होगी। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस एंड इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या फिर वर्ल्ड वाइड इसमें जनरल नॉलेज के सवाल आ सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का हो सकता है जी करेंसीज वगैरह हो सकती हैं, या फिर किसी कंट्री का आपसे कैपिटल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। देन जी उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। अब जहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो पाकिस्तान स्टडी में सिर्फ वही सवालात पूछे जाएंगे जो कि पाकिस्तान के मुतल्लिक होंगे। तो वो प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन भी हो सकते हैं। प्री और आफ्टर पार्टीशन का मतलब होता है कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद के जो हालात थे या फिर हालात हैं उनके मुतालिक आपसे सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैम्पल पेपर में बताया भी गया है कि जिस तरह के नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, लार्जेस्ट साइड ऑफ द आइलैंड रिसोर्स इन पाकिस्तान, ये पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के पाकिस्तान स्टडीज़ में से एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जी इस्लामिक स्टडीज़ में किस तरह के सवालात आएंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम लोगों ने सारी जो इस्लामिक स्टडीज़ की हिस्ट्री से हमने वो सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, आप लोगों ने वो प्रिपेयर करने होते हैं, जो कि हम आप लोगों को हमारी पेड क्लासेस में प्रिपेयर करवा भी रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको और भी डाटा उसके मुतालिक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक होता है। ठीक है, जितने भी सहाबा कराम गुजरे हैं उनके मुतालिक होता है, जितनी भी गज़ा तो गुजरी हैं उनके मुतालिक होता है। ठीक है, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं उनके मुतालिक इस्लामिक स्टडीज़ में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई यानी कि ज़्यादा डीप चीज़ नहीं पूछते। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो लास्ट सब्जेक्ट होता है जी आपके पेपर का, और जिसमें जॉब रिलेटेड भी एमसीक्यूज कम से कम 3 से 4 आते हैं, मैथमेटिक्स के भी होते हैं, और उसके बाद आपके आईक्यू लेवल्स के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। 1 मिनट लास्ट में आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो
लास्ट में जो है आपके सैम्पल पेपर में यहाँ पर बताया कि जॉब रिलेटेड, जिसके अंदर अब एएसएफ एक्ट के मुतालिक आपको कम से कम 3 से 4 सवालात आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो और भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बट जो स्टार्टिंग में किए थे आपके मोस्टली उसी में से कवर हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप उनको करते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में आते हैं मोस्टली एज प्रॉब्लम वाले सवालात, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटे की उम्र आपको बता देंगे समथिंग, उसके बाद उसके फादर की उम्र बता देंगे, देन कहेंगे कि आप इसकी मदर की उम्र फाइंड करें, ठीक है ना। इस तरह के एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी होती हैं। तो ये सिर्फ ये इतना सा सैम्पल पेपर था। तो अगर आप लोगों को इस सैम्पल पेपर की समझ आ गई है ना, दैट्स मीन कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने यही चीज़ें ही कवर करनी है जो कि पेपर में बताई गई हैं। जी अभी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो इसके मुतालिक। सर मेरा नेट नहीं था सही, में कुछ नजर नहीं आया, बस आपकी आवाज ही आई है। जी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। जी इसके अलावा अगर नेट नहीं था सही। जी चलें कोई मसला नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। बाकी अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने ग्रुप क्लास ज्वाइन की है, बट आपकी जो सेशन है उसके अंदर 15 स्टूडेंट्स ऐड है बैच 1 में। पता नहीं बाकी कैंडिडेट्स ने अभी तक क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की। बाकी और अगर आप दोनों में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है तो आप लोग ये थम अप कर दें। अगर आपको कोई पेपर कब होगा? पेपर आपका नेक्स्ट मंथ के मिड में पता चलेगा कि कब होगा, ठीक है ना। बिकॉज अभी नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट वीक है तब तक तो आपके अभी फिजिकल टेस्ट ही चल रहे हैं। वैसे ज़्यादा चांस है कि आपका नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक आपके पेपर हो जाएंगे। जी बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। जी तो चलें ठीक है, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है देन क्लास को एंड करते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अल्लाह हाफिज़। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों ने हमारी प्रॉपर क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज की हमारी लाइव क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने अपना सैम्पल पेपर चेक किया कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।